राधे राधे दोस्तों। आज हम मंथली करंट अफेयर की इस सीरीज में कवर करने वाले हैं राजस्थान अक्टूबर करंट अफेयर 2025। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं अक्टूबर के सभी मेजर अपडेट्स, बिल्कुल टॉपिक वाइज और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से। और इसके साथ हम पढ़ेंगे 150 प्लस एग्जाम फोकस्ड एमसीक्यू जो आने वाले एग्जाम में डायरेक्ट हेल्प करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपकी तैयारी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और स्कोरिंग होने वाली है। दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट रिवीजन विद चिंटू मास्टर, एक ऐसा चैनल जहां हम करते हैं फास्ट, स्मार्ट और एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन, ताकि आप कम समय में मैक्सिमम स्कोर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं अपने पहले टॉपिक पर। वो है राज्य जो अपना पहला टॉपिक कौन सा है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक। तो जिसका पहला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2025 में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका जो आंसर है, ये जो बैठक आयोजित हुई थी, ये हुई थी उदयपुर में आयोजित हुई थी। ठीक है। और ये बैठक कब हुई थी? 14 से 15 अक्टूबर 2025 को हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों की जो बैठक है, उसका उद्घाटन किसने किया था? तो ये उद्घाटन किया था सचिव पर्यटन सुश्री वी विद्यावती ने। याद रखना दोस्तों, किसने किया था? सुश्री विद्यावती ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यटन मंत्रियों की जो बैठक है, उसमें केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किस बात पर बल दिया था? तो ये जो बल दिया था उन्होंने, वो दिया था पर्यटन क्षेत्र के सतत विकास और सहयोगात्मक नीति निर्माण पर दिया था। ठीक है, किस पर दिया था? सहयोगात्मक निर्माण नीति पर दिया था। याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पर्यटन मंत्रियों की बैठक में की गई घोषणा के अनुसार केंद्र राज्य समन्वय के साथ कितने गंतव्यों के विकास पर बल दिया है? तो कितने पर दिया है? कितने गंतव्यों पर विकास पर बल दिया है? वो 50 गंतव्यों पर विकास पर बल दिया है। तो याद रखना दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यटन क्षेत्र में 72 गंतव्य प्रबंधक मानकों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मॉडल की शुरुआत की गई है? तो ये जो शुरुआत की गई है वह है पीएल आधारित डेस्टिनेशन मेजॉरिटी मॉडल। ठीक है। कौन सा मॉडल है? डेस्टिनेशन मेजॉरिटी मॉडल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है अब। नेक्स्ट टॉपिक है अपना राजस्थान पर्यटन इकाई नीति आरटीयूपी 2024, जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भाई राजस्थान पर्यटन इकाई नीति आरटीयूपी 2024 को राज्य में कब लागू किया गया था? तो इसको लागू किया गया था 4 दिसंबर को किया गया था। डी ऑप्शन हो जाएगा। याद रखना, कब लागू किया गया था? इसको 4 दिसंबर को लागू किया गया था। अब जो ये आरटीयूपी 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये हमें बताना है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, वह है पर्यटन से जुड़े निवेशकों और उद्यमियों को अधिक लाभ प्रदान करना। ठीक है। क्या उद्देश्य है? कि पर्यटन से जुड़े जो भी निवेशक और उद्यमी है ना, उनको अधिक से अधिक लाभ प्रदान करना होता है। ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री के किस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना पर्यटन मंत्रियों की बैठक का मुख्य उद्देश्य था? ठीक है। तो कौन सा उद्देश्य था? एक राज्य और एक वैश्विक गंतव्य, जिसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अब आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, नव विज्ञान नव विज्ञान विधान नव विधान न्याय की नई पहचान प्रदर्शनी का उद्घाटन किस संदर्भ में किया गया है? तो ये जो किया गया है, वह किया गया है नए आपराधिक कानूनों पर जागरूकता हेतु। जो भी नए-नए आपराधिक कानून हुए हैं, ठीक है, कानून बने हैं, उस पर जागरूकता हेतु, नए-नए जो अपराध हो रहे हैं ना, उसकी जागरूकता हेतु किया गया है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। अब आ गया नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ये मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत वर्ष 2022 और 23 में दूध उत्पादकों को प्रति लीटर दी जाने वाली जो सहायता है, और उसकी राशि कितनी बढ़ा दी गई है? पहले थी ₹2 और अब कर दी ₹5, जिसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? पहले कितनी थी? ₹2 और अब कर दी ₹5, यानी ₹2 प्रति लीटर की सहायता राशि बढ़ाकर ₹5 लीटर कर दी गई है। ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट टॉपिक, राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में राजस्थान का जो प्रदर्शन है वो कैसा रहा है? तो इस बारे में जो क्वेश्चन आया है वो है कि राष्ट्रीय
पोषण माह में राजस्थान ने देश भर में कौन-सा स्थान प्राप्त किया है? तो उसने जो राजस्थान ने प्राप्त किया है वो द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। कौन-सा स्थान प्राप्त किया है राष्ट्रीय पोषण माह में? द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, याद रखना दोस्तों। अब राष्ट्रीय पोषण माह का जो आयोजन है वो कब से कब तक किया गया था? वो किया गया था अपने 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक किया गया था, ठीक है? 17 से सितंबर से 16 अक्टूबर तक। अब आ गया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में राजस्थान ने निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले कितने प्रतिशत दर्द उपलब्धि दर्ज की है? कितनी उपलब्धि दर्ज की है? वो की है 114.12%। ठीक है? याद रखना दोस्तों। राजस्थान ने निर्धारित 81,01,730 लक्ष्यों के मुकाबले 88,93,346 उपलब्धियां हासिल कर 114.12% उपलब्धि दर्ज की है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान पोषण जागरूकता कार्यक्रम के अतिरिक्त राजस्थान में किसी कौन सी प्रमुख गतिविधि आयोजित की गई है? तो कौन सी गतिविधि आयोजित की गई है? वो की गई है पोषण रथ और बाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। ठीक है, क्या किया गया है? पोषण रथ और बाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। ठीक है, अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में राजस्थान का कौन सा जिला और सर्वाधिक उपलब्धि दर 134.9% के साथ अग्रणी रहा है? तो वह रहा है जोधपुर। कौन सा अग्रणी रहा है? जोधपुर रहा है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। जो राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में जो राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक उपलब्धि पर रहा है? तो वो जोधपुर रहा है और वो भी 134.9% उपलब्धि दर के साथ में। ठीक है, अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो राष्ट्रीय पोषण माह में राजस्थान की इस सफलता का नेतृत्व किसके निर्देशन में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत किया गया है? तो वो किया गया था अपने उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी के संबंध में, मतलब उसके अंतर्गत दिया कुमारी के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, मतलब राज्य का नेतृत्व महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी के निर्देशन में यह सफलता प्राप्त की थी अपन ने। ठीक है, अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। राजस्थान के राष्ट्रीय पोषण माह में द्वितीय स्थान प्राप्त करने से पहले किस योजना में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो वो किया था अपने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में। ठीक है, पहले किसमें किया था? अपने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई 13 अक्टूबर 2025 को राजस्थान में कितने करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है? तो वो किया गया है 9300 करोड़, यानी 9,300 करोड़ रुपए का लोकार्पण किया गया है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भाई 13 अक्टूबर जो 2025 है उसको जयपुर में आयोजित विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण में जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? जो मुख्य अतिथि थे वो थे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह। ठीक है, जो अपने गृह मंत्री ना अमित शाह, वो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। ठीक है, अब आ गया जो 9,300 करोड़ की विकास परियोजना के उद्घाटन के साथ ही राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के अंतर्गत कितने लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों को भी शिलान्यास किया था? तो वो किया था 4 लाख करोड़ का। ठीक है, और राजस्थान राइजिंग वही साथ ही 4 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों का भी शिलान्यास किया गया था, मतलब राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के अंतर्गत। याद रखना दोस्तों, कितने? 4 लाख करोड़। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन आए हैं कि प्रमुख विकास परियोजनाएं। प्रमुख विकास परियोजना में क्या है कि खारा पानी एक्वाकल्चर प्रयोगशाला का उद्घाटन राजस्थान के किस जिले में किया गया? तो ये जो शिलान्यास किया गया है वो किस जिले में किया गया है? तो वो किया गया है अपने चूरू में किया गया है। ठीक है, मतलब राजस्थान के उद्घाटन किस जिले में किया है? वो चूरू में किया है। बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है लव कुश वाटिका का उद्घाटन राजस्थान में किस स्थान पर किया गया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो ये जो किया गया है वो सोरमा उदयपुर में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? सोरमा उदयपुर, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बायोगैस संयंत्रों का शिलान्यास किन जिलों के गौशालाओं में किया गया? तो ये जो किया गया है वो बी ऑप्शन हो जाएगा कि उदयपुर और पाली में किया गया है। जो गैस संयंत्र का शिलान्यास है वो उदयपुर और पाली की गौशालाओं में किया गया है। ठीक है? अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विकसित राजस्थान 2047 कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर कौन-सी समिति गठित की गई जाएगी? तो कौन-सी समिति गठित की जाएगी? वो ये आएगी स्टीयरिंग कमेटी। ठीक है? कौन-सी कमेटी है? स्टीयरिंग कमेटी है। बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है? याद रखना दोस्तों। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकसित राजस्थान 2047 कार्य योजनाओं में विकास के 4 प्रमुख स्तंभों के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? तो वो परिभाषित किया गया है कृषि, उद्योग, पर्यटन और नवीनीकरण ऊर्जा को। ठीक है? किसको किया गया है? कृषि, उद्योग, पर्यटन और नवीनीकरण ऊर्जा को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकसित राजस्थान 2047 कार्य योजनाओं का विमोचन 13 अक्टूबर 2025 को किन अधिकारियों द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा किया गया था। ठीक है? याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन। तो अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई विकसित राजस्थान 2047 कार्य योजनाएं राज्यों को किस राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप विकसित करने के उद्देश्य से बनाई गई है? तो ये जो बनाई गई है विकसित राजस्थान 2047 कार्य योजनाएं जो बनाई गई है वो विकसित भारत 2047 का विज़न रखते हुए बनाई गई है, ठीक है? सी ऑप्शन हो जाएगा। अब राजस्थान सरकार द्वारा तैयार की गई इस कार्य योजना को राज्य मंत्रिमंडल ने कब अनुमोदित किया था? तो ये जो किया था वो किया था 23 अगस्त 2025 को किया था, ठीक है? याद रखना दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वही विकसित राजस्थान 2047 कार्य योजनाओं में किन संस्थाओं ने योगदान दिया है? तो किन संस्थाओं ने योगदान दिया है इसको? वो दिया है नीति आयोग, राजस्थान योजना आयोग और राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशनल एंड इनोवेशन ने, आरटीआई ने मतलब, ठीक है? अ, अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, विकसित राजस्थान 2047 कार्य योजना कितनी प्रमुख थीम मतलब कितनी प्रमुख थीम पर आधारित है? तो ये जो कितनी थीम थी इसकी? 4, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। 4 प्रमुख थीम थी। कार्य योजनाएँ 4 प्रमुख थीम, जन कल्याण, त्वरित विकास, भविष्य उन्मुख राजस्थान और संवैधानिक नीति पर आधारित है। ठीक है? अब आगे नेक्स्ट टॉपिक, विकसित राजस्थान 2047 के महत्वाकांक्षी लक्ष्य। जो 2047 के महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं, उस पर क्वेश्चन है कि भाई जो विकसित राजस्थान 2047 कार्य योजना के तहत वर्ष 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? तो ये जो निर्धारित किया गया है वो 4.3 ट्रिलियन डॉलर निर्धारित किया गया है। कितना? 4.3 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य योजना के तहत रोजगार सृजन का लक्ष्य क्या है? तो ये जो रोजगार का लक्ष्य है 1 करोड़ से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2047 तक नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन को 33 गीगावाट से बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो कितना बढ़ाएँगे? 290 गीगावाट बढ़ाया जाएगा। 33 गीगावाट से बढ़ाकर 290 गीगावाट करना है, ठीक है? अब आगे जो विकसित राजस्थान 2047 के अनुसार कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी 60% से अधिक करना किस लक्ष्य के तहत आता है? तो ये आता है अपना महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत आता है, ठीक है? डी ऑप्शन हो जाएगा, ये तो कोई भी बता सकता है। विकसित राजस्थान 2047 का जो कार्य योजना का एक प्रमुख पर्यावरणीय लक्ष्य है, वो क्या है? तो वो है राज्य को कार्बन तटस्थ बनाना, ठीक है? क्या बनाना? राज्य को कार्बन अ, तटस्थ बनाना है, ठीक है? और एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, देखिए पर्यावरण लक्ष्य के तहत राज्य को कार्बन तटस्थ बनाना और सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना शामिल है। तो याद रखना दोस्तों, ठीक है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2025-26 के अंतर्गत शियादे माटी कला बोर्ड द्वारा कितने मर्द कलाकारों को विद्युत चालित चाक और मिट्टी गूंथने की मशीनें वितरित करने की योजना है। तो ये जो योजना है वो 2000 तक हो चुकी है, मतलब 2000 मर्द मर्द कलाकारों कलाकारों को विद्युत चालित चौक और मिट्टी गूंथने की मशीनें वितरित करने का प्रस्ताव रखा गया है, मतलब 2000 को, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के महाविद्यालयों में किस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सत्र 2024-25 से शुल्क पूर्णतः माफ किया जाएगा? तो वो जो शुल्क माफ किया जाएगा वो किया जाएगा लघु, सीमांत, बटाईदारी किसान और खेतीहरी श्रमिकों के बच्चों के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ का 9वां अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये जो आयोजित हुआ था वो क्या हुआ था, जयपुर के जामडोली स्थित केशव विद्यापीठ में, ठीक है। कहाँ हुआ था? जयपुर के जामावली स्थित केशव विद्यापीठ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में भाषाई विद्यालयों की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वह है युवा विदेशी भाषाएं सीखकर विदेशों में रोजगार प्राप्त कर सके। जो भाषाई विद्यालयों की स्थापना का उद्देश्य क्या है, मतलब भाषाएं विदेशी भाषाओं को सीखो और वहाँ पर रोजगार प्राप्त करो। आजकल तो रिसेशन हो रहा है वहाँ पे, तो जैसे हम बहुत बार न्यूज़ में देखते हैं ना कि अमेरिका में भैया यहाँ क्यों आ रहे हो, हैं, तुम वहीं पे रहो, हमारी नौकरियां खा रहे हो तुम। भाई इंडियन है ही ऐसे कलाकार ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शी यादें माटी कला बोर्ड द्वारा पारंपरिक माटी कला को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पहली बार कौन सा राज्य स्तरीय पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की गई है? तो वो जो योजना शुरू की गई है वो की गई है माटी का लाल पुरस्कार, ठीक है, माटी का लाल पुरस्कार, याद रखना। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो राजस्थान विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना एवं जल परियोजना है, ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, माटी का लाल पुरस्कार के लिए प्रत्येक जिले से कितने श्रेष्ठ माटी कलाकारों का चयन किया जाएगा? तो वो किया जाएगा 2 को, ठीक है। माटी के कलाकार 2 कलाकारों को चयनित किया जाएगा। और राजस्थान विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना किस विभाग के अंतर्गत संचालित होती है? जो ये संचालित होती है वो होती है उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग, राजस्थान के अंतर्गत संचालित होती है। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत लाभार्थियों को आवश्यक किट उपकरण या फिर उपकरण खरीदने हेतु कितनी अनुदान राशि प्रदान की जाती है? जो वो राशि है 5,000 रुपये। कितनी है? 5,000 रुपये है, ठीक है दोस्तों, याद रखना है इसको। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन को गति देने के लिए राजस्थान में पहली बार किस मॉडल पर आधारित 5 मेगा जलापूर्ति परियोजना शुरू की गई थी? तो ये जो जलापूर्ति परियोजना शुरू की गई थी वो थी हाइब्रिड एनयूटी मॉडल, ठीक है, हाइब्रिड एनयूटी मॉडल। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, साखम बांध जलापूर्ति परियोजना से कौन से जिले लाभान्वित हुए? तो ये जो लाभान्वित होने वाले जिले हैं वो है चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और राजसमंद और उदयपुर, ठीक है, याद रखना दोस्तों। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइब्रिड एनयूटी मॉडल के तहत निजी ठेकेदार द्वारा किए गए कुल निवेश का कितना प्रतिशत निवेश जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा वहन किया जाता है? तो जो ये वहन किया जाता है वो 40% तक वहन किया जाता है, किसके द्वारा? स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा, ठीक है, एचएम। एचएम मॉडल के तहत 40% निवेश जल स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा, 60% निवेश निजी ठेकेदार द्वारा, ठीक है। 40% तो किसके द्वारा? स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के द्वारा, और 60% निजी ठेकेदार के द्वारा वहन किया जाता है, ठीक है। अब आ गया कृषि ज्ञान धारा 2.0 कार्यक्रम का जो प्रमोशन है किस संस्थान में किया गया था? तो ये किया गया था अपने राज्य कृषि प्रबंधन
प्रबंध संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में। ठीक है, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में किया गया था। और कब? 16 अक्टूबर 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक फूड मार्केट के संचालन का समय क्या निर्धारित किया गया है? तो जो ये निर्धारित किया गया है वो है साप्ताहिक, शनिवार और रविवार को। ठीक है, वीकेंड पर, सैटरडे और संडे को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कृषि ज्ञान धारा 2.0 कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? जो वह है सोशल मीडिया और सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकी जानकारी पहुंचाना है। ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बागवानी अभिनव और प्रशिक्षण केंद्र की वार्षिक पत्रिका का क्या नाम है जिसका विमोचन किया गया है? ठीक है, तो उसका नाम है हरित दर्पण। सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या है? हरित दर्पण है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, विकसित राजस्थान 2047 से लक्ष्य। पहला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित राजस्थान 2047 का योजना के तहत वर्ष 2047 तक विनिर्माण क्षेत्र में सकल राज्य मूल्यवर्धन में हिस्सेदारी का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? जो ये लक्ष्य है वो 20% निर्धारित किया गया है। बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित राजस्थान 2047 के स्वास्थ्य संबंधी लक्ष्यों के अनुसार वह 2047 तक जीवन प्रत्याशा को बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो वो रखा गया है 77 वर्ष। बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित राजस्थान 2047 कार्य योजनाओं के शिक्षा लक्ष्यों में क्या शामिल है? उसमें शामिल है 100% स्कूली नामांकन और सभी स्कूलों को स्मार्ट बनाना। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है, माटी कला और शिक्षा में पहल। ठीक है, जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी आदि माटी कला बोर्ड द्वारा पारंपरिक माटी कला को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू किए गए राज्य स्तरीय पुरस्कार का जो नाम है वो क्या है? वह नाम है माटी का लाल पुरस्कार। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2025-26 के अंतर्गत माटी कला बोर्ड द्वारा कितने मण कलाकारों को विद्युत चलित चाक और मिट्टी घुटने की मशीनें वितरित करने की योजना है? तो वह योजना है 2000। सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के महाविद्यालयों में किस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सत्र 2024-25 से शुल्क पूर्णतः माफ किया गया है? तो वह किया गया है लघु, सीमांत, बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के बच्चों के लिए। सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक शैक्षिक महासंघ का जो 9वां अधिवेशन है वो उसका विषय क्या है? मतलब वो किस विषय पर केंद्रित है? तो वह है राष्ट्रभक्ति और चारित्रिक मूल्यों से युवा बन रहे संस्कारवान। ठीक है, इस पर केंद्रित है। ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान जो विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत लाभार्थियों को आवश्यक किट उपकरण खरीदने हेतु कितनी अनुदान राशि प्रदान की जाती है? तो वह अनुदान राशि 5,000 रुपये। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है, मेगा जलापूर्ति परियोजना और HAM मॉडल। तो राजस्थान में जल जीवन मिशन को गति देने के लिए पहली बार किस मॉडल पर आधारित 5 मेगा जल जलापूर्ति परियोजना शुरू की गई? तो वह है हाइब्रिड NUT मॉडल HAM। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो HAM है क्या है, हाइब्रिड NUT मॉडल के तहत निजी जो ठेकेदार को अपने निवेश की राशि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा कितने वर्षों में कितनी किस्तों में वापस की जाएगी? तो वह है 10 वर्षों में 20 किस्तों में वापस की जाएगी। ठीक है। अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन, साकम बांध जलापूर्ति परियोजना से निम्नलिखित में से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं हुआ है? तो कौन सा जिला लाभान्वित नहीं हुआ है? डी ऑप्शन, नागौर लाभान्वित नहीं हुआ है। तो कौन कौन से लाभान्वित हुए हैं? वह हुए हैं चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद और उदयपुर जिले लाभान्वित हुए हैं। जबकि नागौर जो लिफ्ट परियोजना है वो एकदम अलग परियोजना है, इसलिए वह साकम्बान जलापूर्ति परियोजना में शामिल नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक, कृषि और जैविक पहल।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में ऑर्गेनिक फूड मार्केट के संचालन का समय क्या निर्धारित किया गया है? तो वो जो निर्धारित किया गया है वो है साप्ताहिक, शनिवार और रविवार को, यानी वीकेंड, शनिवार और सैटरडे और संडे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि ज्ञान धारा 2.0 कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है सोशल मीडिया और सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकी जानकारी पहुंचाना, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बागवानी अभिनव और प्रशिक्षण केंद्र के वार्षिक पत्रिका का क्या नाम है, जिसका विमोचन 16 अक्टूबर को किया गया था? तो वो है हरित दर्पण, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या है? हरित दर्पण है। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, पॉलिसियों के लिए वितरण के लिए 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक कौन सा अभियान चलाया गया है? तो वह चलाया है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान, ठीक है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। वही अक्टूबर, ये जो अभियान है 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक चलाया गया है, जिसके तहत किसानों को फसल बीमा पॉलिसी की हार्ड कॉपी घर घर जाकर उपलब्ध कराई जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत यदि फसल बुआई के बाद नहीं उगती तो किसानों को कितने प्रतिशत तक मुआवजा दिया जाएगा? मतलब कितना प्रतिशत मुआवजा देता है, देगी सरकार अगर फसल नहीं उगती है? तो वह है 25% तक दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में कितने वर्षों बाद बिजली दरों में कमी की गई है? तो वो की गई है 25 वर्ष। सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कितनी की गई है? 25 वर्ष तक की गई है। मतलब 25 वर्षों के बाद इतनी बिजली कम की गई है, ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 51 से 150 यूनिट स्लैब में बिजली दर 6 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट से घटाकर कितनी कर दी गई है? जो पहले 6 रुपये 6.50 थी, यानी 6.5 रुपये थी, वो अब 6 रुपये प्रति यूनिट कर दी गई है। बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जो पहले 6.5 थी वो अब 6 रुपये कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत 100 यूनिट मासिक विद्युत उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को क्या लाभ मिलेगा? तो वह लाभ मिलेगा, सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी, यानी, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई जो कृषि उपभोक्ता है उसके लिए जो बिजली दर है वो 5.55 प्रति यूनिट थी, अब वो घटाकर कितनी कर दी गई है? तो वो की गई है 5 रुपये 25 पैसे प्रति यूनिट, ठीक है। जो 5.55 थी वो 5.25 कर दी गई है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार ने जो दीपावली पर राज्य कर्मचारी और पेंशनभोगी कर्मचारी है उनका जो डीए और डीआर है, मतलब महंगाई भत्ता और महंगाई राहत है, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है? तो वो दी है 3%, ठीक है। और वो किसने दी है? भजनलाल शर्मा ने, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 3% वृद्धि के बाद जो 7वें वेतनमान के तहत राज्य कर्मचारियों को अब कितनी महंगाई भत्ता राहत दी जाएगी? तो वह दी जाएगी 58%, ठीक है। पहले कितना था? 55%, अब हो गया 58%। 3% का की राहत दी है, मतलब 3% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्न भंडारण योजना के तहत प्रदेश में कितने नए गोदाम की स्वीकृति दी गई है? वह है 700। जो अन्न भंडार योजना के तहत प्रदेश में 700 नए गोदाम की स्वीकृति दी गई है। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकार सदस्यता अभियान का शुभारंभ कब से कब किया गया है? तो ये किया गया है 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2025 तक किया गया है। बी ऑप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकार सदस्यता अभियान का जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या है? जो इसका मुख्य लक्ष्य है, सी ऑप्शन है, सरकारी समितियों की संख्या में 10% वृद्धि का लक्ष्य, ठीक है। सरकारी समितियों की संख्या में कितना? 10% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 सॉरी नेक्स्ट टॉपिक है जल संचय और किसान सम्मान निधि। 11 अक्टूबर 2025 को झुंझुनू के मंडेला में आयोजित जल संचय भागीदारी जन आंदोलन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे? वह थे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री जी आर पाटिल, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, राम जल से सेतु लिंक परियोजना के लिए केंद्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच जो हुए एमओयू पर जो हस्ताक्षर किए गए हैं, इस परियोजना की लागत में केंद्र सरकार की भागीदारी कितनी है?
तो केंद्र पर सरकार की भागीदारी 90% और राज्य सरकार की 10%। केंद्र पर 90 और राज्य सरकार पर 10% की गई है। ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार की सहायता राशि में कितनी अतिरिक्त राशि देने की घोषणा की गई है? मतलब जो अभी तो कितनी है, 6,000 है, और अब अतिरिक्त कितनी दी जाएगी? 3,000। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है। अब केंद्र सरकार जो 6,000 रुपये की वार्षिक सहायता दे रही है, उसके अतिरिक्त अब 3,000 की सहायता और देगी। कितने की? 3,000 की सहायता देगी। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त 1,000 रुपये प्रति किसान का वितरण कब किया गया है? तो वो किया गया है 18 अक्टूबर 2025 को किया गया है। बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बालिका जन्म एवं राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि का सेविंग फंड प्रदान किया जाएगा? तो वो प्रदान किया जाएगा 1.5 लाख तक। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है वरिष्ठ नागरिक कल्याण योजनाएं। अब आ गया राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन का टोल फ्री नंबर क्या है, जिसके माध्यम से बुजुर्गों की सहायता दी जा रही है? तो वो टोल फ्री नंबर है 14567। 14567। ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम डी केयर सेंटर योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक पुरुषों और 55 वर्ष से अधिक महिलाओं के लिए डी केयर सेंटर शुरू किए गए हैं। तो कितने हैं? 10। बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुजुर्गों की देखभाल के प्रदेश में कुल कितने वृद्धाश्रम संचालित है? तो वह है 63। सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। जिसमें से 44 तो राज्य सरकार द्वारा और 19 केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। ठीक है। स्वयं सिद्धा आश्रम योजना के तहत अब तक राजस्थान के कितने जिलों में आश्रम प्रारंभ किए जा चुके हैं? तो वह जो आश्रम प्रारंभ किए जा चुके हैं वो है 17। सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। 17 जिलों में। नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ठीक है। अब प्रधानमंत्री जो धन धान्य कृषि योजना है वह दलहन आत्मनिर्भरता का मिशन का शुभारंभ कब और कहाँ किया गया था? तो इसका जो शुभारंभ हुआ था वो है 11 अक्टूबर 2025 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा। याद रखना, नई दिल्ली में। अब जो ये योजना है उसके तहत कितने करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है? तो उसका जो बजट है वो 24,000 करोड़ रुपए है। ठीक है। कितना है? 24,000 करोड़ है। अब जो ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है, मतलब कितने जिले इसमें कितने जिले शामिल हैं? तो इसमें जो जिले शामिल हैं वो है 8। 8 जिले शामिल है इसमें। ठीक है। 8 जिले शामिल है। कितने जिले शामिल है? 8 जिले शामिल है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत 2030-31 तक दालों का जो क्षेत्रफल बढ़कर है कितना मिलियन हेक्टेयर करने का लक्ष्य है? तो वह जो है वह है 31 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है। 31 मिलियन हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। अब आ गया नेक्स्ट टॉपिक राजीविका के समझौते। राजीविका के समझौते जिसमें क्वेश्चन है अक्टूबर 2025 में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका ने उन्नति इंक्यूबेशन हब पहल के तहत किन 2 संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन यानी एमओयू हस्ताक्षर किए हैं? तो वह है रूमा देवी फाउंडेशन और ARCH कॉलेज ऑफ डिजाइन एंड बिजनेस। ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर फॉर कैटेलाइजिंग चेंज के साथ राजीविका का जो एमओयू है उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य जेंडर एकीकरण को सदल करना और संस्थागत तंत्र को मजबूत करना है। ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट टॉपिक पुरस्कार और सम्मान। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है पुरस्कार और सम्मान। क्वेश्चन है पेलिएटिव केयर सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो जो राजस्थान को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है?
तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान आयुर्वेद संस्थान जयपुर डिम्ब्यूड टू बी यूनिवर्सिटी को नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन द्वारा नवीनतम रैंकिंग में लगातार दूसरे वर्ष कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो लगातार दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। आई आई थिंक दूसरा ही है इसका आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रथम है, सॉरी प्रथम स्थान है, ग्रेड ए श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखना। दो जो आयुर्वेद संस्थान जयपुर में NCISM द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में ए श्रेणी में लगातार दूसरे वर्ष भी हमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान DAGUA क्या हो रहा है इसके में राजस्थान ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? वह क्या है, अपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जिन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से DAGUA का पुरस्कार ग्रहण किया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कुंजीलाल मीणा। ठीक है, क्या नाम है? कुंजीलाल मीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पत्रिका समूह के प्रधान सं, अ, संपादक डॉक्टर गुलाब कोठारी को सामाजिक सरकारों से जुड़ी पत्रकारिताओं के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये जो पुरस्कार है वह है राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर गुलाब कोठारी को राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो उन्हें उनके सामाजिक सरोकारों से जुड़ी पत्रकारिताओं और मानवता केंद्रित लेखन के लिए दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है सवाई जयपुर अवार्ड्स 2025। तो सवाई जयपुर जो अवार्ड है, समारोह का आयोजन है किस पूर्व महाराजा की जयंती के उपलक्ष्य में किया गया है? तो वह किया गया है ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह के उपलक्ष्य में किया गया है। ठीक है, अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाई जयपुर अवार्ड्स है, उसमें राजा मान सिंह प्रथम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? जो राजा मान सिंह अवार्ड है वो किसे दिया गया है? वो दिया गया है शहीद सूबेदार प्रभात कोड को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा सवाई भवानी सिंह अवार्ड किस श्रेणी में दिया गया और किसे प्राप्त हुआ? तो वह प्राप्त हुआ है उद्योग एवं व्यापार अनिल अग्रवाल वेदांता समूह को। ठीक है, अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, दी पैलेस स्कूल जयपुर को एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल ग्रैंड जूरी रैंकिंग 2025-26 में किस श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? वो प्राप्त हुआ है अ, वो वो प्राप्त हुआ है डिजाइनिंग थिंकिंग एवं अनुभवात्मक शिक्षा नेतृत्व में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को दुबई में आयोजित एक समारोह में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो जो पुरस्कार है वह है राजस्थान रत्न अवार्ड 2025। ठीक है, भाई डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को समाज सेवा और राजस्थान के समग्र विकास में योगदान के लिए राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 से सम्मानित। तो चलिए पढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, रक्षा एवं सुरक्षा। ठीक है, क्या टॉपिक है? रक्षा एवं सुरक्षा, जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन थार शक्ति 2025 भारतीय सेना का एक संयुक्त युद्धाभ्यास था जो अक्टूबर 2025 में राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया गया? ये आयोजित हुआ था जैसलमेर में। ठीक है, याद रखना दोस्तों, कहाँ पे हुआ था? जैसलमेर में याद आयोजित हुआ था। ठीक है, ऑपरेशन थार शक्ति 2025 कहाँ पर? जैसलमेर में। ठीक है, और जैसलमेर जिले के लोंगेवाला सेक्टर में। ठीक है, याद रखना कहाँ पर? जैसलमेर जिले के लोंगेवाला सेक्टर में आयोजित हुआ था। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन थार शक्ति 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भविष्य के युद्धों में आधुनिक तकनीकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के प्रभावी उपयोगों का मूल्यांकन करना। ठीक है, अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय थल सेना का सैन्य कमांडर सम्मेलन वर्ष 2025 का दूसरा सत्र पहली बार सीमा क्षेत्र में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित हुआ था जैसलमेर में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? जैसलमेर में हुआ था। सैन्य कमांडर सम्मेलन वर्ष 2025 का दूसरा सत्र 23 से 25 अक्टूबर के बीच में राजस्थान यानी राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित हुआ था। और ये पहली बार था जब सीमा क्षेत्र में आयोजित हुआ था, याद रखना थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिशूल 2025 क्या है? त्रिशूल 2025 से एक त्रिसेवा संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या है? एक त्रिसेवा सैन्य संयुक्त सैन्य अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिशूल अभ्यास का आयोजन किन क्षेत्रों में किया जा रहा है? तो ये जो आयोजन किया जा रहा है वो जैसलमेर राजस्थान से लेकर सरक्रिक गुजरात और उत्तर अरब सागर तक। ठीक है, सरक्रिक अ, उत्तर भारत अ, अरब सागर तक। ठीक है, और ये 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 2025 तक किया जा रहा है, मतलब किया गया था एक तरह से। ठीक है, अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान सरकार ने संगठित अपराध और साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए पुलिस विभाग में कौन सी दो नए पद सृजित किए हैं? ठीक है, तो वो जो पद है वह है स्पेशल पुलिस कमिश्नर ऑपरेशंस तथा डीजी स्पेशल ऑपरेशंस। ठीक है, याद रखना दोस्तों, आ सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान पुलिस कमिश्नरेट में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 जवानों को अक्टूबर 2025 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो जो सम्मानित किया गया था वो है कांस्टेबल ऑफ द मंथ। सी ऑप्शन हो जाएगा, कांस्टेबल ऑफ द मंथ। अब आ गया नेक्स्ट टॉपिक कार्यक्रम एवं सम्मेलन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां लोक रंग महोत्सव अक्टूबर 2025 में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है जयपुर जवाहरलाल केंद्र में। ठीक है, कहाँ पे किया गया? जवाहरलाल केंद्र में किया गया है। ठीक है, और जिसमें 28 राज्यों के लगभग 2500 लोक कलाकारों ने भाग लिया था। ठीक है यार, ये भी याद रखना कितने कलाकारों ने, 2500 लोक कलाकारों ने इस जो महोत्सव में है, लोक रंग महोत्सव है, उसमें 28वां जो लोक रंग महोत्सव है उसमें भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी मेला एवं प्रदर्शनी का शुभारंभ 14 अक्टूबर 2025 को अजमेर के खाटू श्याम मंदिर गार्डन में किया गया। ठीक है, अब ये कैसे हुआ? राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। ठीक है, किसने किया था? मतलब ये शुभारंभ किसने किया था? राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किया था। ठीक है, अब आ गया इसका मतलब इस क्या था? स्वदेशी मेला एवं प्रदर्शनी का शुभारंभ जो वासुदेव देवनानी ने किया, जिसका उद्देश्य था आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना। ठीक है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावी राजस्थानी मीट का आयोजन 28 अक्टूबर 2025 को कहाँ किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने की थी? तो ये आयोजन हुआ था कोलकाता के पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर जयपुर में 31 अक्टूबर 2025 को कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था एकता मार्च। ठीक है, कौन सा किया गया था? एकता मार्च, बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना दोस्तों। और वो 150 मतलब वन 150वीं जयंती के अवसर पर किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन सम्मेलन 11-12 अक्टूबर 2025 को बीकानेर में आयोजित किया गया, जिसकी इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी सर्व भवन्तु सुखिने। भवन्तु सुखिने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूनियर मॉडल यूनाइटेड नेशन का आयोजन राजस्थान विधानसभा में किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए किया गया है? तो ये किया गया है 7 से 10 वर्ष की आयु के लिए। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नव विधान न्याय की पहचान प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था? तो यह हुआ था उद्घाटन JECC सीतापुरा जयपुर में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? JEE
सीतापुरा जयपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई राजसमंद पाली उदयपुर नई रेल लाइन के अंतिम लोकेशन सर्व को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंजूरी दी है। ये लाइन किन दो स्टेशनों के बीच 72 किलोमीटर लंबी होगी? तो ये होगी मारवाड़ जंक्शन देवगढ़ मंदारिया वाया टोडगढ़ राउली के बीच में। ठीक है, याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मतलब 72 किलोमीटर लंबी जो नई रेल लाइन है वो मारवाड़ जंक्शन देवगढ़ मदारिया वाया टोडगढ़ राउली के बीच में होगी। ठीक है, अब आ गया नेक्स्ट। और भी बहुत सारे विविध क्वेश्चन हैं जो उनको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु स्मारिका वाटिका का लोकार्पण कोटा कोटपुतली स्थित श्रीमती पाना देवी मोरिजावाला राजकीय कन्या महाविद्यालय में किया गया। ये जो वाटिका किस ऑपरेशन की स्मृति में स्थापित की गई थी? तो ये जो स्थापित किया गया था वो ऑपरेशन सिंदूर की स्मृति में स्थापित किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेवल पोर्टल स्टे विस्टा द्वारा दीपावली मनाने के लिए भारत के शहरों की रैंकिंग में जयपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो जयपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये याद रखना दोस्तों। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय बागवानी नवाचार एवं प्रशिक्षण संस्थान दुर्गापुरा जयपुर द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो कौन सा प्रोजेक्ट है वो है स्मार्ट सिटी रूफ ऑफ रूफटॉप फार्मिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग प्रोजेक्ट है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम के ने राज्यों का पहला फ्रेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स कहाँ तैयार किया गया है? ये जो तैयार किया गया वो है सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जी। कहाँ पे? सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में। रिको ने जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों के लिए राज्य का पहला प्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स तैयार किया, याद रखना दोस्तों। राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय जिसने स्वयं का कम्युनिटी रेडियो शुरू किया वह कौन सा है? वह है महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर। ठीक है, याद रखना दोस्तों। अब यार नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान संशोधन अध्यादेश 2025 के अनुसार अब कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को दुकानों या वाणिज्यिक संस्थानों में नियोजित नहीं किया जा सकेगा? तो वो है 14 वर्ष से कम उम्र वालों को नियोजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित नहीं किया जा सकता। पहले यह सीमा 12 वर्ष थी। ठीक है, पहले 12 वर्ष थी, अब 14 वर्ष हो गई है। नए अध्यादेश के अनुसार किशोर जो 14 से 18 वर्ष के लिए रात्रि पाली में कार्य निषेध के बावजूद दैनिक कार्य अवधि को 9 घंटे से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो जो ये घंटे हैं वो 10 घंटे कर दिया है, 9 से 10 घंटे। मतलब दैनिक कार्य अवधि को 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया गया है। और ओवर टाइम सीमा को त्रैमासिक में 144 घंटे तक बढ़ाया गया है। ठीक है, अब आ गया राजस्थान का जो पहला कंगारू मदर मदर केयर लाउंज कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है खेरवाड़ा उदयपुर में खोला गया है। ठीक है, कहाँ गया है? खेरवाड़ा उदयपुर में खोला गया है। और जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी द्वारा इसको खोला गया था। ठीक है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्निपथ नहीं जनपथ पुस्तक के लेखक कौन है जिसका विमोचन अक्टूबर में किया गया था? तो इसके लेखक है डॉक्टर सतीश पुनिया। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर सतीश पुनिया है। अब आ गया नेक्स्ट टॉपिक है कुलगुरु नियुक्तियां। अब कुलगुरु नियुक्तियां क्या है? राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ भांगड़े ने अक्टूबर 2025 में 7 विश्वविद्यालय में कुलगुरु पदों पर नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं। इन नियुक्तियों की अवधि क्या निर्धारित की गई है? तो जो ये अवधि है वो 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ठीक है, ये याद रखना, 3 वर्ष और
और 70 वर्ष। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर विमला डु- डुंकवाल को किस विश्वविद्यालय का कुल गुरु नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है कृषि विश्वविद्यालय कोटा का। ठीक है, विमला डुंकवाल को कृषि विश्वविद्यालय का कुल गुरु नियुक्त किया है। प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ला को किस विश्वविद्यालय का कुलगुरु नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर। ठीक है, याद रखना दोस्तों। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक है पुरस्कार और सम्मान। ठीक है, अब जयपुर की लेखिका और निर्देशक निधि सक्सेना की फिल्म सीक्रेट ऑफ ए माउंटेन संपेट ने बैंकॉक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कौन सा प्रतिष्ठित अवार्ड जीता है? वो है न्यू वॉइस अवार्ड। ठीक है, न्यू वॉइस अवार्ड को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरतपुर जिले के निवासी योगेश कुमार जावरा को उनके माता पिता की सेवा और समाज में उत्कृष्ट योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो वह है नौवा स्वर्ण कुमार सुभाष लखोटिया पुरस्कार। ठीक है, नौवा श्रवण कुमार सुभाष लखोटिया पुरस्कार। ठीक है, अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को समाज सेवा और राजस्थान के समग्र विकास में योगदान के लिए दुबई में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है वह है राजस्थान रत्न अवार्ड 2025। राजस्थान रत्न अवार्ड 2025, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सुरेश चतुर्वेदी को साहित्यकारों का महासंघ कार्यक्रम में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो सम्मानित किया गया है साहित्य मनीषी अवार्ड से। ठीक है, साहित्य मनीषी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपा देवी को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए डायनामाइट यंग इंडिया कंट्री अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो वो सम्मानित किया गया महिला आर्थिक सशक्तिकरण व हस्तशिल्प। ठीक है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के रघुवीर बिश्नोई ने कौन सा खिताब जीता है? तो वो जीता है मिस्टर राजस्थान 2025। ठीक है, मिस्टर राजस्थान 2025 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध व्यंग्यकार और पत्रकार का निधन 16 अक्टूबर 2025 को जयपुर में हुआ, जिन्हें उनकी व्यंग कीर्ति नामुमकिन नेता के लिए कन्हैया लाल सहल पुरस्कार मिला था? तो वो है डॉक्टर यश गोयल। ठीक है, किसके लिए? डॉक्टर यश गोयल के लिए उन्हें पुरस्कार मिला था। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ललित कुमार जहांगीर जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा माय भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2022-23 प्रदान किया गया किस विश्वविद्यालय के छात्र थे? तो वो छात्र थे विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर के। ठीक है, कौन से, कहाँ के? विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर के थे। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राजस्थान जो ग्रामीण आजीविका विकास परिषद है और भारतीय शिल्प एवं डिजाइन संस्थान है, उनके बीच जो एमओयू हुआ है, जो हस्ताक्षर हुए हैं, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है ग्रामीण एवं स्व सहायता समूह से जुड़ी महिला कारीगरों की हस्तशिल्प आधारित आजीविका को सशक्त बनाना। ठीक है, आधारित आजीविका को क्या करना? सशक्त बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीविका और रूपा देवी फाउंडेशन कॉलेज ऑफ डिजाइन एंड बिजनेस के बीच समझौता यानी जो एमओयू हुई है, किस पहल के तहत किया गया है? तो वह है उन्नति इंक्यूबेशन हब के तहत किया गया है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर कैटेलाइजिंग चेंज C3 के साथ राजीविका के एमओयू का मुख्य प्रावधान क्या है? इसका प्रावधान है जेंडर एकीकरण को सुदृढ़ करना और संस्थागत तंत्र को मजबूत करना, याद रखना दोस्तों। अब आ गया नेक्स्ट टॉपिक, सौर ऊर्जा और पीएम के यू SUM कुसुम। ठीक है, तो पीएम कुसुम योजना के कम कंपोनेंट ए विकेंद्रीकरण कृत और सौर संयंत्र के क्रियान्वयन में
राजस्थान का देश में कौन-सा स्थान है? तो राजस्थान का है प्रथम स्थान, ठीक है? मतलब सौर ऊर्जा में तो अपना राजस्थान फर्स्ट आएगा ही आएगा, ये याद रख लेना। सौर संयंत्र में जहाँ भी सौर दिख जाए और ये पूछ ले कि भाई देश में कौन-सा स्थान है, तो वो तो अपना प्रथम आएगा ही आएगा। पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट सी ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा चालित कृषि पंप में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो वह है तीसरा स्थान, याद रखना दोस्तों। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाई माधोपुर जिले में स्थापित कोलाड़ा और सौर संयंत्र की क्षमता कितनी है? तो वह है 1.82 मेगावाट, याद रखना दोस्तों। अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम, नेक्स्ट टॉपिक है अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम। क्वेश्चन है कि भारतीय सेना को समर्पित स्मारिका वाटिका में सिंदूर के कितने पौधे लगाए गए जो वीरता, त्याग और राष्ट्र भक्ति का प्रतीक है? तो वो है 7 पौधे लगाए गए, ठीक है। किस आईआईटी ने मानव रहित हवाई वाहनों और डीप टेक अनुप्रयोगी में स्वदेशी नवाचार को गति देने के लिए इंडिया फौज के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? वो है आईआईटी जोधपुर के साथ, याद रखना दोस्तों। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। जनहित और पर्यावरण संरक्षण के लिए मनसुख रणवा स्मृति वाटिका का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो वो जो लोकार्पण किया गया है वो किया गया है सीकर में, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायाधीश अरुण मोंगा को दिल्ली हाई कोर्ट से कहाँ स्थानांतरित किया गया जहां उन्होंने 29 अक्टूबर 2025 को न्यायाधीश पद की शपथ ली? तो ये इसका आंसर है राजस्थान हाई कोर्ट, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान हाई कोर्ट में 29 अक्टूबर 2025 तक न्यायाधीशों की जो कुल संख्या थी वो कितनी थी? वो थी 40, ठीक है, अक्टूबर में 40 थी। धुआला भीलवाड़ा में नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए रीको को कितनी भूमि आवंटित की गई है? तो वो है 82.60 हेक्टर, ये भूमि आवंटित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो वह स्थापित है घिलोट औद्योगिक क्षेत्र निमराना कोटपुतली बरूल में, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन सीपीआर ट्रेनिंग सेंटर जयपुर का जो उद्देश्य है वो क्या है? वह है सड़क दुर्घटना व हृदय गति रोकने से होने वाली मौतों की रोकथाम, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है अपना सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डॉक्टर के खंडेलवाल को किस संगठन की एशिया पैसिफिक क्षेत्र की स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो वो नियुक्त किया है विश्व स्काउट मूवमेंट संगठन ने, ठीक है, याद रखना दोस्तों। ये हमारे 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो में हमने पूरा अक्टूबर करंट अफेयर को कवर करने की कोशिश की है और इसमें कुछ ही ऐसे क्वेश्चन थे जो रिपीट हुए हैं ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो सके। तो ये वीडियो जो मंथली करंट अफेयर का जो सेशन है वो यहीं समाप्त होता है और हम अगले मंथली करंट अफेयर में मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।